देखिए, प्रोजेक्ट मेथड से संबंधित सवाल हमसे ये पूछा गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड को रिलेट करेगा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स व्हाइल यूजिंग द प्रोजेक्ट मेथड। जब हम परियोजना विधि का प्रयोग करते हैं तो कह रहा है कि करते समय निम्नलिखित में से कौन से सही अनुक्रम की पहचान होगी, मतलब कि जो प्रोजेक्ट मेथड है उसका सही स्टेप्स आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, जब इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, आप किसी भी बुक में, इंटरनेट पे वगैरह में देख लीजिएगा, लेकिन आपको इसके एग्जैक्ट स्टेप्स नहीं देखने को मिलेंगे। आपको अलग-अलग जगह अलग-अलग स्टेप्स देखने को मिलेंगे। कॉमन सेंस आपको यहाँ पे लगाना होगा कि पहले चीजें क्या आती हैं और लास्ट में चीजें क्या आती हैं। उस हिसाब से अगर लगाएंगे तो आराम से सवाल कर लेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन या डिफरेंट डिफरेंट टाइम में टीचिंग एनटीए जब भी सवाल ऐसे इनपुट किया है तो वो भी इन फेजेज में परिवर्तन करके ही आपको दिया है। तो आपको एक ऑन द सेंस इस सवाल को करने की जरूरत होगी। तो आइए इसको करते हैं। देखिए, पहला काम तो यही है भाई कि आइडेंटिफाई करना टॉपिक को, कि हमारा टॉपिक क्या है, हमें किस पर काम करना है। पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई द टॉपिक। अब हमारा टॉपिक अगर आइडेंटिफाई हो गया तो अब हमें उस टॉपिक पे अपनी क्या बनानी है, एक योजना बनानी है कि भाई इस टॉपिक पे हमें कैसे काम करना है। अब दूसरा जो फेज आता है, जब प्लानिंग हमारी हो गई, अब प्लानिंग के बाद हमारा काम क्या है कि भाई उससे संबंधित हम डेटा को कलेक्ट कर लें। और जब डेटा कलेक्ट हो गया तो उसको हम क्या कर लें, एनालाइज कर लें। और जब एनालाइज कर लेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, मूल्यांकित करेंगे। अर्थात ए से नहीं शुरू हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है। बी ए डी इसका राइट विकल्प बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो कि 8 जनवरी 2025 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। देखिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है, 8 जनवरी 2025 ये लिखा गया है, माफ करिएगा, ये 12 मार्च 2023 शिफ्ट 2 में सवाल पूछा गया है। कब पूछा गया है, 12 मार्च 2023 टिप 2 में सवाल ये पूछा गया है। लिखा है अरेंज द स्टेप्स प्रोजेक्ट मेथड्स इन द सीक्वेंस। आपको प्रोजेक्ट मेथड के ही स्टेप्स है, इसको सीक्वेंस में करना है। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, अब यहां से फिर से आपको देखना है, 5 विकल्प है, पर्पज है, प्रोवाइडिंग है, एग्जीक्यूशन है, प्लानिंग है और रिकॉर्डिंग है एंड इवेल्युएशन है। ठीक है, तो अब पहला काम तो ये है भाई कि यहाँ पे कहा गया आइडेंटिफाई, प्लानिंग द प्रोजेक्ट है ना, प्लानिंग द प्रोजेक्ट है। तो पहला काम तो ये है भाई कि प्रोवाइडिंग द सिचुएशंस प्रदान की जाए जहां पे प्रोजेक्ट हो सके। तो पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरे काम पे अगर चलेंगे तो हमें ये पता हो कि हमारा पर्पज क्या है प्रोजेक्ट का करने का, तो सेकेंड फेज में तो ये आ जाएगा। अब अगर तीसरे पे आएंगे तो तीसरे पे अब हमें अगर पर्पज पता हो गया तो अब उस उद्देश्य के अनुसार हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे अपने प्रोजेक्ट का। अब जब हमने प्लान कर लिया कि हमें ऐसे ऐसे करना है, अब कैसे करना है इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मतलब जैसा हमने प्लान किया वैसा हम करेंगे। चौथे पे पहुंच गए। अब जब वैसा हमने किया तो मैं अब उसको इवेल्युएट करूंगा कि मैंने जो किया ठीक किया और अच्छा ठीक किया। अब मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा प्रोजेक्ट को, मतलब उसके आउटकम को मैं फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड करके रख लूंगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो राइट विकल्प बनेगा, पहला तो बी हो गया, सेकेंड वाला 2 हो गया, बी ए से शुरू हो रहा है, अर्थात तीसरा विकल्प सही है, BADCFE इसका राइट आंसर होगा। मतलब पहला काम ये है कि सिचुएशन से प्रोवाइड करना, सेकंड है भाई पर्पज क्या है प्रोजेक्ट का, थर्ड है भाई पर्पज के अनुसार हम प्लान करेंगे। और जब हमने प्लान कर लिया तो अब उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और जब एग्जीक्यूट कर लिया तो हम देखेंगे इवेल्युएट करके कि मैंने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया वो ठीक था, प्रॉपर्ली जो आउटकम आने थे वो आए हैं कि नहीं है, आए हैं। जब वो इवेल्युएशन हो गया तो लास्ट में हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, फ्यूचर के लिए उसके आउटकम्स को सुरक्षित रख लेंगे। यही इसका राइट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। देखिए, पहले सिचुएशन को प्रोवाइड करना है, फिर पर्पज ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर एग्जीक्यूशन करना है, फिर इवेल्युएट करना है और फिर रिकॉर्डिंग करना है प्रोजेक्ट का। ठीक है, मतलब कि जो भी प्रक्रिया है, जो भी निष्कर्ष आए हैं उसको हम भविष्य के लिए स्टोर करके रख लें कि उसको बाद में प्रस्तुत किया जा सके। तमाम बातें हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो दोनों सवाल हैं प्रोजेक्ट मेथड्स हैं, इस तरह से ही आपसे पूछे जाएंगे। वहां पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस
ज़रूर लगाना होगा, तभी जाके इसके आप राइट आंसर या एग्ज़ैक्ट आंसर तक पहुँच पाएँगे।